अगर आपने वीडियो गलती से भी क्लिक कर दिया ना तो स्किप मत करना। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगले 10 मिनट के अंदर 10 से 15 मिनट के अंदर जो मैं आपको बताऊँगा ना कॉमर्स के पेपर में, आप देखना आपके अकाउंट्स के जैन 26 के पेपर में वही चीज़ रिपीट होके आएगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अच्छे से देखना। मैं आपको वो पेपर प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ, जो आपको पूरे एंटायर यूट्यूब पे, आपके टेलीग्राम पे, आपके इंस्टाग्राम पे, इवन आपके फैकल्टी भी इस लेवल का पेपर प्रेडिक्ट नहीं कर पाएँगे। इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। और साथ में सारे एविडेंस, सारे प्रूफ, सारे एनालिस्ट इसी वीडियो में आपको दिख जाएगा कि ऐसे आपका अकाउंट्स का पेपर कैसे सेट करने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना और कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं आपके डाउट 100% सॉल्व कर दूँगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। ठीक है, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं आपके सिलेबस को। तो सिलेबस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है? मैंने मेनली 3 पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला, वो ईयर्स जो किसी चैप्टर से लिंक नहीं है, जैसे ईयर्स 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 29, ठीक है? वो ईयर्स फिर पार्ट 2 में क्या, वो ईयर्स जो किसी चैप्टर से लिंक है, जैसे ईयर्स 3 विद कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें आपको ईयर्स की भी नॉलेज चाहिए और चैप्टर की भी नॉलेज चाहिए। ईयर्स 13 विद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ईयर्स 14 विद अमलगेशन, ईयर्स 21, 23, 27 विद सीएफए चैप्टर की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने पार्ट सी में क्या पार्ट सी में उन चैप्टर्स को मैंने डिवाइड कर दिया है जिसके लिए आपको किसी ईयर्स को समझने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपका नंबर 1, 2, 3 वो थ्योरी हो गई, फिर आपका इंटरनल हो गया, फिर आपका ब्रांच हो गया, फिर आपका फाइनेंस स्टेटमेंट हो गया, फिर आपका बायबैक हो गया। अगर इन तीनों पार्ट का क्रक्स निकाल दूं तो 2 पार्ट में बन जाता है, एक आपका ईयर्स और एक बन जाता है आपका चैप्टर, जो कि होते हैं टोटल आपके 8 बड़े चैप्टर, जिसमें ईयर्स 13 विद इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ईयर्स 14 अमलगेशन, ईयर्स 21, 23, 27 विद सीएफएस, ईयर्स 3 विद कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर इंटरनल, फिर फाइनेंस स्टेटमेंट, फिर ब्रांच, फिर आपका बायबैक। और इसमें हम थ्योरी भी जोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पे थ्योरी भी जोड़ देते हैं। टोटल आपके 9 चैप्टर होते हैं, इसमें 8 बड़े चैप्टर है, बाकी थ्योरी है। बाकी बन जाते हैं आपके टोटल 19 स्टैंडर्ड, जिसमें ईयर्स 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 से लेके आपके 29 तक आपके टोटल 19 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन जाते हैं। तो ये था आपका सिलेबस, जो मैंने 2 बड़े पार्ट में बाँट दिया है, ईयर्स फिर विदाउट ईयर्स, या बोलते हैं चैप्टर और ईयर्स, ठीक है? अब बात करते हैं आपके पेपर एनालिसिस। तो लास्ट 5 अटेम्प्ट, जो आपके लेटेस्ट 5 अटेम्प्ट है, या न्यू सिलेबस का हम कह सकते हैं, मई 24, सितंबर 24, मई जनवरी 25, मई 25 और सितंबर 25। तो लास्ट 5 अटेम्प्ट का एनालिसिस में डिस्क्रिप्टिव पार्ट और आपका एमसीक्यू पार्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो एक बार रीड कर लेना। इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं है, समझाने वाला कुछ नहीं है, पर इसी की बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आईसीएआर पेपर कैसे बनाता है। तो उस वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है? तो ये था आपका पेपर, इसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट और एनालिसिस पार्ट दोनों हमने अच्छे से एनालिसिस कर दिए। अब आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रेडिक्शन पे। पहले प्रेडिक्शन पे बात करते हैं, पहले पेपर फॉर्मेट प्रेडिक्शन पे। तो मैं आपको पहले बता दूं, जो मैं आपको प्रेडिक्शन बताने वाला हूं, चाहे वो पेपर फॉर्मेट का हो, चाहे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हो, चाहे क्वेश्चन हो, वो 80% मान के चलो करेक्ट होगा। 20 टू 30% चीजें चेंज करेगा। क्यों? एक तो पेपर मैनुअली बना रहा हूं, दूसरा पेपर आईसीए बना रहा हूं, और आईसीए का पेपर को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फाइनल में तो बिल्कुल मुश्किल होता है, इंटर फाइनल में फिर भी आप चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हो, फाइनल में दूसरा मुश्किल होता है। पर हम यहाँ पे इंटर की बात करें तो मान के चलो जो चीज मैं बताऊंगा 80% करेक्ट होगा, 20 टू 30% चीजें गलत होगी या चेंज होगी। गलत भी नहीं बोल सकते क्योंकि अलग होगी। क्या वो मैं बता भी दूंगा वीडियो में कि कहां कहां ऐसे खेल सकता है आपके साथ, ठीक है? तो पेपर प्रेडिक्शन में अगर पेपर फॉर्मेट प्रेडिक्शन की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, 14 मार्क्स होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3 के 2 पार्ट, 3 के 2 पार्ट होते हैं, 4, 5, 6 के 3 पार्ट होते हैं। तो टोटल क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। 2 मतलब एक क्वेश्चन आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। तो एक पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होता है, बाकी 4 में 5 में से 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन की वेटेज 14 मार्क्स होती है। उसको ऐसे 10-10, 4-4, 10, 7-7 जैसे है उस हिसाब से डिवाइड करता है। एमसीक्यू की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन वो इंडिपेंडेंट होंगे, वो किसी भी केस स्टडी से बेस्ड होंगे, इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन पूछे, जैसे पूछ सकता है एएस 2 का क्वेश्चन पूछ सकता है, एएस 10 का क्वेश्चन पूछ सकता है, एएस 12 का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डिफरेंट किसी भी स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछता है। फिर टोटल ऐसे 3 केस स्टडीज पूछती है, जिनकी वेटेज मान लो 6 से 8 मार्क्स होगी पर केस स्टडीज, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे और हर क्वेश्चन की वेटेज होगी 2 मार्क्स, टोटल 6 से 8 मार्क्स की वेटेज होगी। और ये जो पहले 2 स्टैंडर्ड होते हैं ना, जो पहले 2 केस स्टडीज होती है, वो मान के चलो किसी इंडिपेंडेंट एएस से क्वेश्चन है, जैसे एएस 17 से आ जाएगा, एएस 18 से आ जाएगा, एएस 3 से आ जाएगा, एएस 4 से आ जाएगा, एएस 7 से आ जाएगा, एएस 9 से आ जाएगा। और केस नंबर 3 क्या होता है, या तो जनरली बायबैक से क्वेश्चन पूछेगा, या एक केस स्टडी में 3 से 4 क्वेश्चन होगा, वो डिफरेंट एएस से होगी। एक केस स्टडी जाए 4 क्वेश्चन हुए, एक एएस 7 से आएगा, एएस 2 से आएगा, एएस 6 से आएगा, एक एएस 9 से क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से आपको देखेगा, तो इस तरह से आपका एमसीक्यू का पेपर होगा, ठीक है? एक थ्योरी का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, वो होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, ठीक है? तो इस तरह से आपको दिख जाएगा आपका पेपर फॉर्मेट। ये रहा आपका पेपर, ये रहा आपका पेपर फॉर्मेट। तो मान के चलो कि 80% पेपर आपको ये देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आगे पेपर प्रेडिक्शन पे। पेपर प्रेडिक्शन तो सबसे पहले बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1, आपके कंपल्सरी क्वेश्चन पे, कि उसका प्रेडिक्शन क्या रहेगा। तो मोस्ट प्रोबब्ली फोर्स नहीं, पहले फोर्स का एक देखते हैं। तो फोर्स का एक कैसे प्रेडिक्ट किया मैं आपको बताता हूँ, देखो। अब बड़े ढंग से देखना। फोर्स के में एएस 16, एएस 2, एएस 26, एएस 13, एएस 10, एएस 19, एएस 2। तो उसमें आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, वो क्या, कि एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के स्टैंडर्ड से पूछा जा रहा है। देखो, चैप्टर 5 का यूनिट 4, चैप्टर 5 का यूनिट 1, चैप्टर 5 का यूनिट 6, चैप्टर 5 का यूनिट 5, चैप्टर 5 का यूनिट 2, चैप्टर 5 का यूनिट 3 और चैप्टर 5 का यूनिट 1। मतलब एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड देखो, जहाँ पे लिखा है रेड कलर का, ये अदर देन क्वेश्चन नंबर 1 है। हो सकता है चैप्टर 5 में जो स्टैंडर्ड है वो क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा भी इसी क्वेश्चन में पूछा गया। और जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ब्लू कलर जो भी कलर आप कह सकते हो, वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखो, हर अटेम्प्ट में एटलीस्ट एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के स्टैंडर्ड से आईसीए ने पूछा है। देखो, डन मतलब यहाँ से पूछा एएस 2, एएस 16, फिर सितंबर 24 में एएस 26 से क्वेश्चन पूछा, जनवरी में एएस 9 से पूछा, मई 25 में एएस 10 और 13 से पूछा, और लास्ट अटेम्प्ट आपका एएस 2 से पूछा, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 यूनिट 1 एएस 2 से क्वेश्चन था। तो आप बिलीव कर मान लो कि एक क्वेश्चन आईसीए फिक्स है कि चैप्टर नंबर 5 से पूछेगा, और जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो अगले अटेम्प्ट में रिपीट नहीं होगा। देखो, एएस 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आया था, क्वेश्चन नंबर 1 में आया था, वो अगले अटेम्प्ट में रिपीट नहीं हुआ। हाँ, हुआ रिपीट, पर क्वेश्चन नंबर 1 में रिपीट नहीं हुआ।
क्वेश्चन AS16 हुआ, बट कब अभी तक रिपीट नहीं हुआ, उसके बाद आया नहीं। AS19 चलो क्वेश्चन नंबर 1 में था ही नहीं, फिर AS26 जो कि रिपीट ही नहीं हुआ, फिर AS20 फिर रिपीट ही नहीं हुआ, फिर 10 और 13 रिपीट ही नहीं हुआ। तो मान के चलो कि AS13 16, 19, 26 कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है, फर्स्ट का बी पार्ट है, फर्स्ट के सी पार्ट में इन 4 स्टैंडर्ड में से एक स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। और हो सकता है किस्मत अच्छी रही तो जैसे मे 24 में था, दोनों स्टैंडर्ड चैप्टर 5 से थे और मे 24 दोनों स्टैंडर्ड चैप्टर 5 से, तो हो सकता है कि फर्स्ट का ए पार्ट फर्स्ट का बी पार्ट आपके चैप्टर नंबर 5 के स्टैंडर्ड से हो। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के स्टैंडर्ड से मतलब इन 4 स्टैंडर्ड में से 2 स्टैंडर्ड फर्स्ट का ए पार्ट फर्स्ट का भी 40 मार्क्स का इन्हीं 4 स्टैंडर्ड से देखने को मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो AS20 AS50 के हाई चांसेस, नहीं तो हो सकता है कोई बाकी AS भी आ सकता है। हाई चांस इनके पर बट हो सकता है किसी और स्टैंडर्ड से भी या किसी और टॉपिक से भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। अब मैंने AS20 और 15 के हाई चांस क्यों बोले, ये नहीं कह देखिए यहाँ पे लिखा 80% फिक्स, तो मान चलो यही चीज होने वाली है 80%, 20% हाई से चेंज कर सकता है। यहाँ पे लिखा हाई चांस, मैं ये नहीं कह रहा कि आई जाएगा, कोई परसेंटेज वैल्यू भी नहीं बताइए कि आएगा ही आएगा, पर मेरा मानना है कि हाई चांसेस के AS20 AS15 आएगा। क्यों ऐसा क्यों? देखो AS22 AS22 AS15 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 AS19 नहीं AS20 और देखो मैं बता दूं बात ढंग से, देखो 15 तो यहाँ पे आ गया 22 यहाँ पे आ गया 20, तो 20 को अभी तक ऐसे ने रिपीट नहीं किया है, तो हो सकता है 20 को यहाँ पे रिपीट करे, और 15 दो बार रिपीट हो चुका है और 2 बार नहीं आया, तो हो सकता है AS15 से ऐसा क्वेश्चन पूछे, क्योंकि लास्ट 2 टाइम से AS15 से क्वेश्चन आया ना, क्वेश्चन 1 में ना किसी क्वेश्चन में, इसलिए AS15 आ सकता है। नहीं तो AS20 मुझे लग रहा है कि ये तो 100% लगता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन फर्स्ट के पी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 की प्रेडिक्शन। ठीक है, ठीक है, तो ये AS13 AS16 AS19 AS26 ये स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 4 स्टैंडर्ड एक एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगा, 7 मार्क्स का या 5 मार्क्स का 4 मार्क्स का, पर देखने को डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 के पी प्रेडिक्शन में। अब 6 का पी क्यों उठाया मैं बताता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखना, इंटरनल फाइनल स्टेटमेंट, इंटरनल फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का बी देखो, फाइनल स्टेटमेंट इंटरनल, इसको मत काउंट करो, फाइनल स्टेटमेंट इंटरनल, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऐसा नहीं फिक्स कर दिया है ऑलमोस्ट, या तो इंटरनल से क्वेश्चन पूछेंगे नहीं तो फाइनल स्टेटमेंट और कंटिन्यू से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है भैया, हाँ भैया। तो देखो इंटरनल से क्वेश्चन आया, फिर फाइनल स्टेटमेंट से आया, फिर इंटरनल आया, फिर फाइनल स्टेटमेंट आया, और ऐसा मान के मैंने भी बोला था कि इंटरनल के 70% चांस है, फाइनल स्टेटमेंट के 30% चांस है, और ऐसे ने खेल लिया, ऐसे ने खेल लिया, और खेल क्या खेला कि फाइनल स्टेटमेंट को रिपीट कर दिया। और करेगा, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में वीडियो में कि 80% जो था यहाँ पे बताया था ना, 80% प्रेडिक्शन सही होगी, 20% गलत होगी या कुछ खेल लेगा, तो उसका बेस्ट एग्जांपल ये रहा। आपने भी सोचा होगा, जिसने 75 दिया होगा, जब उन्होंने सोचा होगा इस बार तो इंटरनल आएगा, इस बार तो इंटरनल आया, पर ऐसे पूछते फाइनल स्टेटमेंट से, तो हो सकता है एक पार्ट में, एक आध क्वेश्चन में, एक आध चीज में ऐसा खेले, जैसे यहाँ बताया मैंने आपको कि हो सकता है कि वो चैप्टर 5 से क्वेश्चन ही ना पूछे, वो अलग-अलग दो चैप्टर से, दो अलग-अलग स्टैंडर्ड से, दो अलग चैप्टर से क्वेश्चन पूछ ले, तो हो सकता है ये चीज भी ना रिपीट हो। तो एक आध प्रेडिक्शन एक आध चीजों पे गलत होगी, या मान के चलो, नहीं तो देखो 100% पेपर प्रेडिक्शन हो जाता, फिर सीए का पेपर नहीं होता, हर कोई सीए बन रहा होता, तो कहीं तो ऐसे खेलेगा ना, और आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। जैसे लास्ट टाइम लॉ का भी थोड़ा टफ होगा, बच्चे घबरा गए, पर आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा कि एक पेपर तो टफ आएगा, एक चीज तो ऐसी आएगी जहां पे ऐसे गूगली करेगा, और जहां गूगली करेगा तो आपको बहुत अच्छे से उस बॉल को देख के छक्का मारना पड़ेगा। नहीं तो भैया अगर सारा चीज प्रेडिक्ट हो जाता, सब कुछ हो जाता, तो आज हर गली में सीए होता, पर ऐसा नहीं है ना, इसलिए यही रीजन है कि आप जो सोच के जाओगे ऐसे उससे उल्टा कई बार करेगा। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन नंबर 2 में हाई चांस है, या छोड़ो यार, एक इंटरनल फाइनल स्टेटमेंट इंटरनल फाइनल स्टेटमेंट इंटरनल, मतलब दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन 6 का भी, मतलब टोटल ये 14 मार्क्स हो गए, 4 मार्क्स, मतलब 18 मार्क्स का तो ऐसे फिक्स कर दिया, या तो हम इंटरनल में देंगे या फाइनल स्टेटमेंट में देंगे। तो इस बार हाई चांस है, करना दोनों है, पर इस बार क्वेश्चन नंबर 2 में आपको हाई चांस है कि इंटरनल से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो अगर ऐसे खेलना होगा तो फिर से फाइनल स्टेटमेंट दे सकता है, इसलिए यहाँ पे 20% लिख दिया। और 6 के बी में मुझे लगता है बायबैक है, क्यों देखो फाइनल स्टेटमेंट का डिविडेंड, फिर इंटरनल, फिर बायबैक, फिर फाइनल स्टेटमेंट का डिविडेंड क्वेश्चन, फिर इंटरनल, हो सकता है इस बार सोचे ऐसा बायबैक को ही रिपीट कर दे, इसलिए यहाँ पे लिख दिया 60%। बाकी हो सकता है यहाँ पे इंटरनल दे दे, यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट, या ये भी हो सकता है यहाँ पे इंटरनल दे दे, यहाँ पे भी इंटरनल दे दे, ये भी हो सकता है यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट दे दे, यहाँ फाइनल स्टेटमेंट दे दे, लेकिन ये मान के चलो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 के बी में फाइनल स्टेटमेंट और इंटरनल का ही क्वेश्चन आपको मोस्ट प्रॉब्ली देखने को मिलेगा। नहीं तो 6 के बी में होता है किसी स्मॉल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दे सकता है, चाहे वो ब्रांच से भी हो सकता है, वो किसी ए से भी हो सकता है, या किसी थ्योरी पार्ट से भी हो सकता है, पर मोस्ट प्रॉब्ली आपको यही दो चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, नहीं तो बायबैक का हाई चांस है क्वेश्चन 6 के बी पार्ट में। ठीक है, अब आते हैं इंटरनल में कौन से टॉपिक आपके आ सकते हैं। देखो मे 25 में तो कोई क्वेश्चन आया नहीं, बट उसके अलावा जितने भी अटेम्प्ट में क्वेश्चन है, तो एक चीज फिक्स है, जनरल एंट्री। तो इसका मतलब क्या, इंटरनल में आईसीआई का फेवरेट टॉपिक है कि हम आपसे जनरल एंट्री तो जरूर पूछेंगे। तो इंटरनल क्वेश्चन के लिए आपको जनरल एंट्री तो रखनी पड़ेगी, जितनी भी जनरल एंट्री है एक जगह लिख लो और उसको रिवाइज कर लो, चाहे वो 4 मार्क्स में पूछे, चाहे वो 14 मार्क्स में पूछे, चाहे 14 मार्क्स में पूछे, चाहे 4 मार्क्स में पूछे, तो जनरल एंट्री का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको ऐसा क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना, या एटलीस्ट अपनी थ्योरी नोट से आपका जो इंटरनल डिस्कशन का कॉन्सेप्ट बुक है जो भी है, उसमें जनरल एंट्री जरूर पढ़ के जाओ, साथ में कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट पढ़ के जाओ, नोट्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाते हैं वो पढ़ के जाओ, और हो सकता है अभी तक ऐसा एक बार भी बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला कि एक बार इंटरनल सेशन हो गया उसके बाद उसकी बैलेंस शीट बनाओ, तो बैलेंस शीट का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जनरल तो ऐसे का फेवरेट है, देख लो, चाहे 4 मार्क्स में है 14 मार्क्स में। अब आता है फाइनल स्टेटमेंट, तो देखो इस बार थोड़े चांसेस कम है, फिर भी डिविडेंड कॉन्सेप्ट देखो, एक बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है, तो हो सकता है डिविडेंड कॉन्सेप्ट जो मे 24 वाला क्वेश्चन है और मे 25 क्वेश्चन एक बार पढ़ के जरूर चले जाना। क्यों हो सकता है उसी चीज को रिपीट कर दे, अगर रिपीट नहीं करता तो उसके अलावा जो भी डिविडेंड वाले क्वेश्चन बनते हैं आपके मॉड्यूल में या आपके आरटीपी में आपको दिख जाते हैं, या आपके फैकल्टी के बुक में, तो वो जरूर करके जाना। और उसके अलावा सेफ्टी पर्पस के लिए एक ऐसा क्वेश्चन करके जाना जिसमें आपको बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों बनाने को बोला जाए। क्यों देखो बैलेंस शीट और बैलेंस शीट लास्ट 2 टाइम में लगातार बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसे हो सकता है ये वाला क्वेश्चन जिसमें पीएनएल बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ जाए, या एक क्वेश्चन मॉड्यूल के बैक में देखोगे तो एक क्वेश्चन है जहां पे बोला है कि क्लासिफाई करो फाइनेंस स्टेटमेंट को, करंट लायबिलिटी क्या है, अदर करंट लायबिलिटी क्या है, वो आपको उस समय 7 या 8 में दिखेगा आपके मॉड्यूल के बैक में, तो वो वाला क्वेश्चन जरूर जाना। हो सकता है क्वेश्चन में 6 का जो बी बताया था ना मैंने यहाँ पे, तो वो वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो वो चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब बायबैक में क्या है, बायबैक में क्या है, एमसीक्यू, या तो वो एमसीक्यू में पूछेगा
नहीं तो वो अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके भी हाई चांस है। अब बायबैक में कौन सा क्वेश्चन करें, या बायबैक बहुत छोटा सा चैप्टर है और मुझे लगता है किसी को टफ ही लगता है, तो एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें सारी एंट्रीज कवर हो जाए, बैलेंस शीट भी बनाना हो जाए, तो बायबैक एक बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया ऐसे, तो वो कर लो। फ्री के मार्क्स है, फ्री के 6 से 8 मार्क्स आपको ऐसे दे रहे हैं, तो ये बात हो गई बायबैक की, ठीक है। साथ में आपके क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन 6 की प्रेडिक्शन हो गई। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 की प्रेडिक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज तो ऐसे फिक्स कर दी कि हम पूछेंगे कैश फ्लो। क्या पूछेंगे? कैश फ्लो पूछेंगे। और कैश फ्लो में भी आईसीए का फेवरेट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो ओए ओए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओए ओए ओए, और साथ में आप देखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर तीनों एक्टिविटीज का क्वेश्चन पूछा, फिर ओए प्लस एफए पूछा, फिर ओए प्लस एफए पूछा, फिर ओए। तो इसे मान के चलो इस बार एक जितने भी आप क्वेश्चन करो ना, उसमें एक चीज तो फिक्स होनी चाहिए कि इसमें हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनानी है, और साथ में ये भी फिक्स करो कि फाइनेंस, ये भी एफए भी आ जाए और आईए भी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी आ जाए और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज भी आ जाए। क्यों? देखो एक बार पूछा, फिर 3 बार पूछा, 3 बार टेस्ट पूछा, फिर इसको हटा के 2 बार पूछा, फिर 3 बार पूछा, फिर 1 बार पूछा, हो सकता है फिर दोबारा से ऐसे इस चीज़ को रिपीट करते हैं। देखो ना, एक शेड्यूल बन रहा है ना, देखो। देखो ओए पूछा, फिर तीनों टाइम का पूछा, फिर सिर्फ और सिर्फ 2 का पूछा, फिर 3 पूछा, फिर 1 पूछा, फिर हो सकता है 2 3 पूछे। तो इस बार इसके चांसेस है ऐसा क्वेश्चन करो जिसमें ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो इनडायरेक्ट मेथड हो, चाहे किसी भी तरह से हो, पर ऐसा क्वेश्चन जिसमें तीनों एक्टिविटीज के क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो सके। ठीक है? आपका क्वेश्चन आएगा प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें आपको तीनों बनाना पड़ेगा। साथ में आप देखो थर्ड के बी में देखोगे, सिर्फ सितंबर 24 को छोड़ दिया जाए तो ओड एएस, ओड नंबर, इवन नंबर आपको पता ही है, तो ओड एएस इवन ओड एएस सिर्फ लास्ट टाइम में इवन एएस पूछा। तो इस बार हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्लम जैसा होता है कि ऐसे दोबारा से ओड एएस को रिपीट करेगा। अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं, हम इवन एएस का भी लाते हैं कि कौन सा इवन एएस आ सकता है। तो ओड एएस में हाई चांस है ये वाले ओड एएस आ सकते हैं, नहीं तो ये वाले एएस आ सकते हैं। उसमें मैंने रेड कलर का बताया एएस 1 एएस 11। अगर ओड एएस में पूछेगा, इवन एएस के बाद तो 4 12 24, तो इस तरह से आपको भी देखने को मिलेगा। अगर वो इवन एएस पूछेगा लास्ट टाइम की तरह, तो 4 12 24 हाई चांस है इसके क्वेश्चन हो, तो 2 16 20 26 के भी चांस है, पर हाई चांस किसके? 4 12 24 के। और ओड एएस की बात करें तो एएस 1 एएस 11 70% चांसेस है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता है अमालगेशन का, जिसमें सिंपल सा है। देखो परचेज कंसिडरेशन और बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, जनरल एंट्री बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, लाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट, बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, जनरल एंट्री, लाइजेशन, कैश अकाउंट, परचेज कंसिडरेशन, बैलेंस शीट। तो इस बार आप मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें जनरल एंट्री जरूर होगी। देखो जनरल एंट्री 2 बार आ चुका है, तो जनरल एंट्री का क्वेश्चन आएगा। बैलेंस शीट से बहुत प्यार है कि हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनवा रहा है, तो बैलेंस शीट का भी क्वेश्चन आएगा, और लाइजेशन का भी अकाउंट आएगा, और इक्विटी शेयर होल्डर का भी। तो ऐसा क्वेश्चन करके जाओ जिसमें आपको जनरल एंट्री भी प्रिपेयर हो जाए, आपका बैलेंस शीट भी आ जाए, आपका रियलाइजेशन भी बन जाए, आपका इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट हो जाए। ये परचेज कंसिडरेशन, देखो एएस 40 में आपको परचेज कंसिडरेशन तो बनानी ही पड़ती है, तो उसके लिए अलग से कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बस ऐसा क्वेश्चन करो जिसमें बैलेंस शीट, लाइजेशन और जनरल एंट्री आपका कवर हो जाए। ठीक है? अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 आपका सेफ है, जिसमें इस बार देखो लास्ट जब से नया सिलेबस आया है और जब से आईसीए ने एस 23 27 डाला है, तो उसका अलग से कोई सेपरेट क्वेश्चन अभी तक आईसीए ने नहीं पूछा, जितना मुझे पता, जितनी मैंने लिस्ट की है। अगर कहीं गलत हो तो मुझे बता देना। तो इस बार हाई चांस है एएस 23 और 27 का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, जो एमसीक्यू में चाहे अलग से डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पूछेगा। तो इसलिए एएस 23 27 जितने भी 4 5 क्वेश्चन मॉड्यूल के हैं या आपके फैकल्टी के बुक के क्वेश्चन है, वो जरूर देख ले। बाकी एएस 21 में देख बताऊं तो देखो, मे 21 बैलेंस शीट का क्वेश्चन, चैन 21 बैलेंस मतलब हर एक टाइम छोड़ के एक बार वो बैलेंस शीट का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस बार हो सकता है वो आपसे क्या पीएनएल का क्वेश्चन पूछ ले, हाई चांस है। नहीं तो हो सकता है वो आपको एक सीएफएस का क्वेश्चन दे, सितंबर 24 में दिया था, उसमें अलग अलग अकाउंट्स बनाने को दे दे, या हो सकता है अलग से क्वेश्चन दे दे जिसमें आपको कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, गुडविल या माइनर इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन आईसीए आपसे पूछ सकता है। ठीक है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 की प्रेडिक्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 की, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 की प्रेडिक्शन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की प्रेडिक्शन में देखा जाए तो देखो 6 का तो आईसीए ने बोल दिया, फिक्स कर दिया। क्या फिक्स कर दिया? कि हम तो आपसे एक ब्रांच का क्वेश्चन पूछेंगे, और ब्रांच में भी क्या बोला आईसीए ने? ब्रांच में सिंपल बोला है फॉरेन, फिर प्रॉपर टीएनएल बना लिया, फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच, फिर टीएनएल, फिर डेटा मेथड। तो आपको क्या करना है, ब्रांच में 2 मेथड, तो डेटा मेथड और टीएनएल, मतलब टीडीएम प्लस पीएनएल, वो बना के वो ये 2 मिनट के क्वेश्चन गिनने क्या करके जाना है। ऐसा क्वेश्चन जिसमें इंडिपेंडेंट ब्रांच हो, जनरल एंट्री का क्वेश्चन भी हो जाए, साथ में फॉरेन, मतलब ये 3 फॉरेन, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इंडिपेंडेंट ब्रांच और जनरल एंट्री का क्वेश्चन देख के जाना है। बाकी 6 का ए देखा जाए तो देखो ओड एएस, इवन एएस, ओड एएस, मतलब देखो एएस 22 मतलब थ्योरी होता है। ये देखो ओड एएस, यहाँ पे थ्योरी मुझे इसको हटा देता हूँ, ओड एएस, इवन एएस, ओड एएस। तो हो सकता है ओड इवन ऑड, तो ओड एएस में हाई चांस है कि आपको ये वाला एएस देखने को मिले, और इवन अगर इवन एएस का क्वेश्चन आए तो इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है? हाँ भैया, ठीक है। अब आते हैं आपके एमसीक्यू की बात करते हैं। एमसीक्यू की बात करो तो बड़ा सिंपल सा है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अब बात करते हैं आपके एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में क्या है, एमसीक्यू में बड़ा सिंपल सा है कि एक ऑलरेडी ऊपर बता दिया कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे, बाकी 2 केस स्टडीज आपके इंडिपेंडेंट एएस से क्वेश्चन होंगे। मतलब एक ही ऐसे एक केस स्टडी बनेगी, दूसरे ए से दूसरी केस स्टडी बनेगी, और केस नंबर 3 या तो आपके बायबैक से होगा, नहीं तो डिफरेंट पार्ट ऑफ एएस से क्वेश्चन होगा। ठीक है? और कौन से ऐसे क्वेश्चन आ जाता है वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि आईसीए ने कुछ ऐसा हमें क्या बोलते हैं उसको सीक्वेंस या कुछ भी ऐसा नहीं दिया, जैसे पहले के क्वेश्चन में दिया कि 6 का ए होगा, 6 का सी होगा, 4 का, इसमें वैसा नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं तो होता तो मैं बता देता आपको। अब बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो ऊपर ही बता देता, टोटल आपके 8 बड़े चैप्टर्स। अगर आप वीडियो में स्टार्टिंग में जाओगे तो यहाँ बता टोटल आपके 8 बड़े चैप्टर्स है, इंक्लूडिंग आपकी थ्योरी। तो टोटल आपके 9 बड़े चैप्टर्स बन जाते हैं। तो उन 9 चैप्टर्स को देखो तो ये 9 चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बन जाते हैं। क्यों? मैं दिखाता हूँ, देखो मई 24 से लेकर सितंबर 25 की बात करें तो हर अटेम्प्ट में मिनिमम 67 80 71 76 71, और हर अटेम्प्ट में एटलीस्ट 9 चैप्टर में से इंक्लूडिंग थ्योरी 9 में से 7 9 में से 9 9 में से 7 9 में से 8 9 में से 9, मतलब इन 9 में से एटलीस्ट 7 नहीं तो 8 चैप्टर से क्वेश्चन ऐसे पूछा, और ये भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। एमसीक्यू की बात है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछता भी नहीं है पूरा एमसीक्यू। आप 24 मार्क्स एटलीस्ट एमसीक्यू आता है आपके, और से ये से 6 से 8 मार्क्स वो बायबैक से क्वेश्चन पूछ लेता है, या किसी कभी ब्रांच या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से या इंटरनल से क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब पूछ लेता नहीं तो मिनिमम लगा लो 20 से 22 मार्क्स, और 8 6 से 8 मार्क्स बायबैक से, नहीं तो छोटे-मोटे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इंटरनल से क्वेश्चन पूछ लेता है। अदरवाइज मिनिमम 50 मार्क्स इन चैप्टर से क्वेश्चन आता है। देखो
ये देखो 67, 80, 71, 76 और 71। अगर मैं बता दूं, देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर, ये तो फिक्स है, फाइनेंस स्टेटमेंट तो इंटरनल, 4 अमालगेशन, 5 एएस 21 से पूछता है। थर्ड का ये आपका कैश फ्लो से होता है और 6 का से आपका ब्रांच से होता है। मतलब 42 मार्क्स तो ये हो गए, 40 40 40 42 मार्क्स के हो गए, 7 मार्क्स का ये हो गया और 6 मार्क्स का ये हो गया। तो लगभग बन जाता है, ये बन जाता है 7, ये 13 मार्क्स, यहाँ पे 70 लिख दिया, यहाँ पे 30 लिख दो तो 13 मार्क्स ये बन जाता है। मतलब लगभग आप लगा लो 49 से लेके 60 मार्क्स का आप मान के चलो इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आता है। इंक्लूडिंग द क्वेश्चन 2 4 5, थर्ड का ये 6 का सी तो फिक्स ही हो गया। ठीक है, थ्योरी 6 का, यहाँ 6 आई है ना, तभी 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 4 मार्क्स और 7 से 13, 13 से 17, 17 मार्क्स का इससे आता है 42, मतलब 49 का तो मिनिमम ही होगा। और कई बार फर्स्ट के ए में आपका ये स्ट्रेटेजी क्वेश्चन दिख जाता है तो 7 में, मतलब मान के चलो 49 से लेकर 60 मार्क्स का डिस्क्रीट पार्ट में इन चैप्टर से क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट एएस की, तो ऊपर ऑलरेडी बता दी, यहाँ भी बताता हूँ कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस आपके कौन से बन जाते हैं, एएस 1, 4, 11, 12, 24 और बाकी 2 अलग चीजों को आपको करना है, एएस 23, 27। उसके अलावा एएस 2, 7, 50, 60, 70, 90, 20, 25, 26, 29 ये आपके इंपॉर्टेंट एएस बन जाते हैं। और जो स्टैंडर्ड बिल्कुल जिसके बहुत कम चांस आने के, हाँ एक आध क्वेश्चन 2 मार्क्स का एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए वो अलग बात है, पर वैसे फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा। एएस 5, 9, 10, 18, 22, 28 से इनसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर क्रक्स की बात करें, वीडियो की पूरी क्रक्स की बात करें, तो ये आपका पेपर फॉर्मेट को देखने को मिलेगा, जिसमें ये एएस होंगे, बाकी चैप्टर्स होंगे, या एएस या चैप्टर से क्वेश्चन आता है, चैप्टर एएस या थ्योरी से क्वेश्चन आएगा, चैप्टर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, बाकी एमसीक्यू का बता दिया। अब बात करते हैं ओवरऑल क्या है। तो देखो, अगर आपका ये 8 बड़े चैप्टर अच्छे से हो रखे तो आप मान के चलो 50 टू 60 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए, या आपके सिर्फ एएस से भी अच्छे से हो रखे तो भी मान के चलो 50 60 मार्क्स तो एएस से भी क्वेश्चन आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, पॉइंट नंबर 2 में क्या है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन थर्ड का है, फोर्थ का भी, सिक्स का है, ए सिक्स का 6, तो ये आपके 8 बड़े चैप्टर में से आपको देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू में 45 मार्क्स का कन्वर्जन, 24 मार्क्स आपका एमसीक्यू में आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड का भी 6 है, तो आपका एएस से क्वेश्चन था, तो 45 मार्क्स तो ये मान लो, और 50 मार्क्स आपका बड़े 8 चैप्टर में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ब्रांच और थ्योरी के लिए स्मार्ट प्रूफ क्या होता है, अगर आप ब्रांच स्किप कर रहे हो तो आपको थ्योरी करने की जरूरत है। थ्योरी क्वेश्चन नंबर 6 का सी 6 के ए में आता है, 6 का सी में ब्रांच आता है। अगर आप ब्रांच कर रहे हो, तब आपको थ्योरी करनी जरूरी है। अगर ब्रांच नहीं कर रहे तो थ्योरी करो मत, ब्रांच कर रहे हो तो थ्योरी भी आपको करनी पड़ेगी। तो ब्रांच और थ्योरी के लिए स्मार्ट प्रूफ हो गया। हाई इंपॉर्टेंट एएस के लिए आपको बता दें कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको करके जाना है। उसके अलावा ये एएस है जो आपके मोस्ट अदर इंपॉर्टेंट एएस बन जाते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें तो ऊपर से बता दी तो आपको दिख होती है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में। मार्केट में हर 2 तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी, बुरे लोग भी, पेड भी, फ्री वाले भी। तो क्या होता है ना, जो फ्री वाले जो लिस्ट मिलती है आपको देते हैं फैकल्टी, अगर उनके लिस्ट से क्वेश्चन मैच कर गया तब तो वो आके बता देते हैं। अगर मैच नहीं करा तो वो चुप रहते हैं, तो पूरा ब्लेम आईसेट पे लगा देते हैं। आप देख लेना, जैसे लास्ट टाइम लॉ का पेपर टफ था, किसी भी टीचर ने आके ये नहीं बोला कि यार क्या गलती हमारी भी थी, या हमारी लिस्ट में नहीं गलती, सॉरी सॉरी सॉरी, पूरा ब्लेम आईसेट पे लगा दिया। या ऑडिट का पेपर या अकाउंट्स टैक्स का थोड़ा डिफिकल्ट था, इजी भी था, थोड़ा डिफिकल्ट भी था, कोई आके किसी ने ब्लेम नहीं किया। और जो पेड वाले, भैया तुम उसपे कैसे बोलो, तुम एविडेंस दिखाओ ना, तुम एग्जाम से एक दिन पहले लिस्ट डाल दो पब्लिक, फिर देखो, फिर मैच करा के दिखाओ। बोलने को मैं भी बोलूं 70 मार्क्स 80 मार्क्स। तो कुछ ऐसे पेड वाले टीचर्स भी है ना, नाम नहीं लूंगा किसका मार्केट में, इतने फुद्दू बनाते हैं, इतना फुद्दू बनाते हैं। तुम एक दिन आप सही एग्जाम, जब हम 2 बजे एग्जाम में जा रहे हैं, 3 बजे 4 बजे पब्लिक कर दो, बच्चा के अगले टाइम में मैच करके देख लेगा। तो मैं तुम बस हवा में बोल देते हो 70 मार्क्स 75 मार्क्स 80 मार्क्स 90 मार्क्स 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, मेरा ऐसा नहीं, मैं आपको एविडेंस के साथ दिखाऊंगा कितना हमारी लिस्ट से मैच करता है। तो मे 25 में 80 प्लस मार्क्स का लिस्ट से मैच किया था। कौन कौन से क्वेश्चन मैच किए थे यहाँ पे डाल दिए, और लिस्ट भी पब्लिक करी थी वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिए। तो ये फाइल है, जाके क्लिक करना और आप जाके खुद से मैच करना। यहाँ पे पेज नंबर सब यहाँ पे लिख दिया है मैंने। ठीक है, सेम चीज सितंबर 25 में कितने मार्क्स का मैच हुआ, 90 प्लस मार्क्स का मैच हुआ। लिस्ट यहाँ पे मैंने डाल दी है, पब्लिक कर दी है, टाइमिंग भी आप जाके देख लो, मुझे डाल दी थी आपके एग्जाम हॉल में गए थे तभी डाल दी थी। पीडीएफ फाइल का लिंक ये रहा, जाके कितना कितना मैच किया वहाँ पे डिटेल है, पूरा डिटेल है, ये आपको दिख जाएगा। पेज नंबर यहाँ पर सब कुछ मैंने डाल दिया, तो जाके मैच कर सकते हो। ठीक है, और लिस्ट में क्वेश्चंस क्या है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, टोटल आपके 130 क्वेश्चन बनते हैं, और हर चैप्टर, देखो चैप्टर भी बहुत बड़े, टोटल आपके 33 चैप्टर्स बनते हैं, तो हर चैप्टर से कोशिश की 3 से 5 क्वेश्चन, देखो 3 5 3 4 5 2 7 6 1, ए सर ने तो एक ही बोला, ए 18 में एक ही क्वेश्चन दिया है, ए 24 में एक ही दिया, ए 29 में एक ही क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डिपेंडिंग होता है। देखो ए 16 थोड़ा सा बड़ा था, 7 क्वेश्चन दिए, उससे ए 21 थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा होंगे, चैप्टर भी बड़ा था, 12 क्वेश्चन दे दिए, अमालगेशन से 9 क्वेश्चन दे दिए, ब्रांच से 2 क्वेश्चन दिए, बायबैक से 2 क्वेश्चन दिए, इंट्रेंस से 4 क्वेश्चन, और थ्योरी क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन दिए, सिर्फ 14 क्वेश्चन दिए, बताओ ये मिनिमम क्वेश्चन है। देखो एटलीस्ट आप हर स्टाइल से एक ही 2 क्वेश्चन तो करके जाओगे, फिर भी मैंने 130 क्वेश्चन पे आपको स्टिक कर दिया कि 130 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, आपका काम बन जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई गारंटी नहीं, मैं गारंटी देता हूँ, अकाउंट्स में 130 क्वेश्चन है, लॉ में 68 क्वेश्चन है, डीटी में 55 क्वेश्चन है, जीएसटी में 55 क्वेश्चन है, और टोटल आपके 308 क्वेश्चन बनते हैं। इतने मिनिमम क्वेश्चन दिए कि आपका मिनिमम 60 मार्क्स की गारंटी देता हूँ, 60 मार्क्स की गारंटी देता हूँ। अगर 60 मार्क्स करा लिस्ट से, और लिस्ट भी पब्लिक कर दिया, आप मैच कर सकते हो, मे 25 सितंबर 25 की लिस्ट मैच कर सकते हो, प्लीज वो तभी लेना लिस्ट। अगर मैच नहीं करता मिनिमम 60 मार्क्स का लिस्ट से हमारे सर्वाइवल क्वेश्चन की लिस्ट से हमारे आपके मेन पेपर में, तो फीस का डबल, मतलब जो आप फीस होगी, मतलब एक सब्जेक्ट फीस है 700, तो उसका डबल कितना होगा 1400। पूरे ग्रुप में लेते तो 250 रुपये बढ़ती है, तो उसका डबल 5600 रुपये आपको पूरी फीस रिफंड होने की डबल। अकाउंट्स की फीस है 700, लॉ की 700, टीटी जीएसटी का कॉम्बो 1400। तो मान लो अपने अकाउंट्स की लिस्ट ली, लिस्ट से मैच नहीं किया, अगर नहीं किया मिनिमम 60 मार्क्स है, तो आपको डबल पैसे हमको रिफंड करेंगे, ये भी नहीं करें आधा अधूरा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको नौबत आएगी नहीं आएगी, पैसों से बढ़कर आपका टाइम, और मैं आपको कह रहा हूँ मिनिमम 60 मार्क्स तो मिनिमम गारंटी दे रहा हूँ, नहीं तो 70 75 80 मार्क्स तो कहीं नहीं गए हमारी लिस्ट से। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आपको सैंपल कॉपी देखने की लिस्ट कैसे है, तो ये लिंक रहा, नहीं तो ये पीडीएफ फाइल में पिन कमेंट में डाल दूंगा, क्लिक करके आप जाकर देख सकते हो, नहीं तो डीएम कर लेना, बाकी जो भी डिटेल्स हो मुझसे पूछ सकते हो। तो ये था आपके अकाउंट्स की वीडियो। मैं जानता हूँ बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, पर क्या करें हर एक चीज डिटेल में समझाइए, ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए कि आपका अकाउंट का पेपर कैसे आने वाला है। तो वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आई गई तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है,
कर दोगे तो अच्छी बात है। सुबह के आई थिंक टाइमिंग 5 साढ़े 5 बजे, सुबह के साढ़े 5 बजे रिकॉर्ड करो इतनी ठंड में। इसलिए उन्होंने बस एक लाइक कर दे, कमेंट कर दे, अच्छा सा कमेंट कर दे, लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दे जिनके अकाउंट पेपर। और मैं लिख के दे रहा हूँ, जब आपका पेपर होगा ना, आप कमेंट करना कि भैया मस्त वीडियो थी। और ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ बता दूँ कि पेपर लेंदी आएगा, ये मान के चलो, मेंटली प्रिपेयर होके जाओ और कहीं न कहीं पेपर ये भी मान के चलो टफ है। देखो, ईज़ी आ गया, एवरेज आ गया, बल्ले-बल्ले, 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 पर मेंटली तैयार होके जाओ। देखो लेंदी तो 100% कह रहा हूँ, लेंदी तो होगा ही होगा। लेकिन साथ में ये भी मान के चलो कि पेपर टफ आने वाला है। ऐसा आएगा नहीं कि इस बार ग्रुप 1 का सारे पेपर आसान आएँगे, लास्ट में टफ था। इस बार हाई चांस है कि ग्रुप 1 के सारे पेपर आसान आएँगे, ग्रुप 2 के कहीं न कहीं टफ रहेंगे। तो ग्रुप 1 के पेपर आसान, लेकिन मेंटली तैयार होके जाओ कि पेपर कहीं न कहीं टफ आने वाला है और लेंदी भी आने वाला है। इस तरह से जाओगे, इस तरह से पेपर जाओगे मेंटली से, तो वहाँ घबराओगे नहीं और यही सोच के पेपर तो बहुत ईज़ी आएगा, बहुत ईज़ी आएगा, तब जाके वहाँ पे घबरा जाओगे। ठीक है दोस्तों? तो वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस।